नमस्कार किसान साथियों, अगर आप धान की खेती कर रहे हो और आपकी जो धान की फसल है 25 से 35 दिन की अवस्था की हो चुकी है, तो इस अवस्था में कुछ महत्वपूर्ण काम किसान साथियों आपको धान की फसल में करने, कुछ चीज़ों का उपयोग आपको धान की फसल में करना है, जिससे कि आपकी जो धान की फसल है उसमें आपको ग्रोथ भी अच्छी देखने को मिली और आगे चलकर जो कल्ले टिल्टिंग आती है वो भी आपको ज़्यादा देखने को मिले, क्योंकि धान की फसल जब 25 से 35 दिन की अवस्था की रहती है तब उसमें कल्ले टिल्टिंग बनने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है। तो इस अवस्था में कुछ महत्वपूर्ण काम आप करते हो, कुछ आवश्यक पोषक तत्वों की पूर्ति अगर आप समय रहते धान की फसल को करते थे किसान साथियों, तो इससे आगे चलकर आपके कल्ले और फुटाव आपको ज्यादा देखने को मिले, क्योंकि शुरुआती अवस्था से अगर आप धान का जो पौधा है उसको अच्छे से पोषक तत्व देते हो, उसका विकास अच्छे से करते हो, देखभाल अच्छे से करते हो, तो आगे चलकर आपके धान में कल्ले फुटाव भी ज्यादा आते हैं और धान की पैदावार भी अधिक होती है। तो आपको 25 से 35 दिन की जब आपकी धान की फसल हो जाती है उस समय कौन कौन से महत्वपूर्ण काम करने, किन चीजों का उपयोग करना है, इसकी पूरी जानकारी जो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को पूरा जरूर देखें, वीडियो को लाइक कर लीजिए, मैं फॉलो जरूर कीजिए और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा किसान साथियों तक शेयर भी जरूर कीजिए। चलो बात करते हैं किसान साथियों धान की खेती की। तो धान की जो फसल रहती है किसान साथियों, काफी सारे क्षेत्रों में इसकी खेती की जाती है और 25 से 35 दिन की जो शुरुआती स्टेज रहती है धान में बहुत ही महत्वपूर्ण रहती है। इस स्टेज में किसान साथियों धान की जो फसल है उसमें कल्ले टिल्डिंग फूटने जो बनने की प्रक्रिया रहती है वो शुरू हो जाती है। इसके बाद धीरे धीरे आपको कल्ले बनना शुरू हो जाते हैं। तो इस समय धान को कुछ महत्वपूर्ण चीजों की आवश्यकता रहती है, जैसे कि कैल्शियम, नाइट्रेट, इसके अलावा बोरोन, ये चीजें किसान साथियों धान को ज्यादा आवश्यकता रहती है। तो आपको धान की फसल में 25 से 35 दिन की अवस्था में कैल्शियम, नाइट्रेट और बोरोन की पूर्ति करनी है। जो कैल्शियम और नाइट्रोजन जो नाइट्रेट फॉर्म में आती है उसकी उसकी पूर्ति करनी है और कैल्शियम की पूर्ति करनी है। इसके साथ आपको बोरोन की पूर्ति करनी है। तो इन चीजों की पूर्ति किसान साथियों आपको 25 से 35 दिन की अवस्था में छिड़काव द्वारा करनी है। इसकी पूर्ति के लिए किसान साथियों आप 11 लीवाक का नाइट्रोबोर का उपयोग कर सकते हैं। जो नाइट्रोबोर आता है किसान साथियों इसमें आपको कैल्शियम, नाइट्रोजन, नाइट्रेट फॉर्म में मिल जाएगी। इसके अलावा बोरोन, ये तीनों चीजें किसान साथियों आपको मिल जाती है। तो इसका उपयोग आप 25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करें। छिड़काव विधि द्वारा किसान साथियों आप धान की फसल में इसका उपयोग कर सकते हो। इसका फायदा ये होगा किसान साथियों की कैल्शियम, नाइट्रोजन और नाइट्रेट और बोरोन, नाइट्रोजन अगर आप नाइट्रेट फॉर्म में दे रहे हो, कैल्शियम दे रहे हो, बोरोन दे रहे हो, ये तीनों चीजें अगर एक साथ शुरुआती अवस्था में 25 से 35 दिन की अवस्था में किसान साथियों अगर आप धान की फसल को देते हो तो इसका रिजल्ट भी आपको अच्छा मिलेगा, क्योंकि शुरुआती अवस्था से अगर पौधा पोषक तत्वों की पूर्ति अगर पौधे को है, पोषक तत्वों की कमी अगर आपके पौधे में नहीं है, तो उसके बाद जब आपका जो धान का पौधा है उसमें कल्ले आएंगे, फुटाव आएंगे, वो कल्ले और फुटाव भी किसान साथियों आपके ज्यादा मात्रा में निकलते हैं। तो इसके लिए किसान साथियों आपको 11 लीवर का नाइट्रोबोर का उपयोग करते हो। इसके अलावा और भी कोई किसान साथियों आपके जो कैल्शियम, नाइट्रेट और बोरोन के मिक्स में कोई चीज अगर आपको आपके क्षेत्र में मिल जाती है मार्केट में, तो उस चीज का भी आप उपयोग कर सकते हो। तो इन तीनों पोषक तत्वों की पूर्ति आप किसान साथियों 25 से 35 दिन की अवस्था में करें, जिससे कि 20-25 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से करें, जिससे कि आपके शुरुआती अवस्था से धान में जो फुटाव अच्छा निकलेगा, कल्ले टिल्डिंग अच्छे बनेंगे, जिससे कि आपके धान की आगे चलकर फसल भी आपकी अच्छी होगी। तो धन्यवाद किसान साथियों, वीडियो को लाइक करें, मैं फॉलो जरूर कीजिए। धन्यवाद।